हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो हम लोगों ने रिवीजन स्टार्ट किया है फर्स्ट चैप्टर से। उसमें हम लोगों ने चार्ज, फोर्स जो है वगैरह के बारे में स्टडी कर लिया था, और अब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके बारे में अपने जो है इस क्लास में स्टडी करेंगे। उसकी वैल्यू क्या होती है और कैसे उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ये हम स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये एक फील्ड फोर्स होती है। यानी दो चार्जेस हैं, एक मान लीजिए Q1 है, एक Q2 है, तो इनके बीच में कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती, बल्कि इनकी जो फील्ड होती है वही आपस में इंटरेक्ट करती है। यानी इसके पास भी एक एरिया होता है, इसके अराउंड एक एरिया बन जाता है। उस एरिया में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी। उस एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। द एरिया अराउंड द चार्ज वेयर अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस electric force of attraction or repulsion is known as electric field। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। फील्ड फोर्सेस क्या होती हैं आप लोग समझ सकते हैं, जिनके अंदर एक बॉडी दूसरी बॉडी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक फील्ड फोर्स होती है, उसमें दोनों बॉडी जो है वो आपस में कांटेक्ट नहीं होती। ठीक है, तो एरिया अराउंड द चार्ज वेयर अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस फोर्स इज नोन एज फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि ये अपना भी चार्ज है, तो इस चार्ज के अराउंड जो रीजन होगा जहां पे कोई भी अपने दूसरा चार्ज लेके आए जिसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगी, उस रीजन को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हमारे पास ये कोई चार्ज बॉडी है, तो इसके अराउंड अपने सब तरफ क्या है, एक रीजन बन जाएगा, एक जो है एरिया क्रिएट हो जाएगा चारों ओर, जहां पे अपने अगर कोई भी चार्ज दूसरा लेके आएंगे तो उसके ऊपर फोर्स जो है वो एक्सपीरियंस होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक वैल्यू होती है। क्या होती है कि सपोज हमने ये जो Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट के लिए डिफाइन होती है। जैसे मान लो ये अपना सोर्स चार्ज है जिससे फील्ड बन रही है, तो यहाँ पे लाके हमने एक टेस्ट चार्ज करा था Q0 पर, पॉइंट P पर। पॉइंट P पे हमने चार्ज रखा हुआ है Q0 जो है वो टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज वह चार्ज होता है जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है और जिसका जो मुख्य काम है वो है केवल वहां पे फील्ड को फाइंड करना। यानी जो टेस्ट चार्ज जो अपना होता है उसकी अपनी फील्ड बहुत ही वीक होती है, और पॉइंट चार्ज होता है ये बहुत ही छोटा सा जो है वो चार्ज होता है। और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट जो अपने यूज करते हैं ये कॉन्सेप्चुअल थिंग है। ऐसा नहीं है कि मुझे इसकी फील्ड फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे पहले टेस्ट चार्ज रखूंगा। सिर्फ हम एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या मानते हैं, यहाँ पे एक चार्ज मानते हैं जो कि पॉजिटिव होगा हमेशा, और उसकी वैल्यू हमेशा बहुत ही स्मॉल होगी। उस स्मॉल चार्ज जो कि पॉजिटिव होगा, पॉइंट चार्ज, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो हमें अगर पॉइंट P पर इसकी फील्ड फाइंड करनी है, इसकी इंटेंसिटी को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Q0 को रखेंगे। Q0 के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, इन दोनों को मिलाएंगे, दोनों के बॉडी की डायरेक्शन होगी उसकी ये होगी F की डायरेक्शन। F की वैल्यू कितनी होगी, फोर्स ऑन चार्ज Q0, दिस विल बी इक्वल टू F। Q0 के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, F। फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट चार्ज लिख देंगे क्योंकि Q0 हमेशा पॉजिटिव होता है, तो फोर्स ऑन यूनिट चार्ज E विल बी इक्वल टू F अपॉन Q0। सिंपल सी बात है कि Q0 चार्ज से मान लो 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, तो 1 यूनिट चार्ज पे कितनी लगेगी, F अपॉन Q0। इस F अपॉन Q0 पे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देखिए जनरल लाइफ में भी हम चीजों को क्या है यूनिट के अंदर मेजर करते हैं, ठीक है। हम लोग ऐसे तो नहीं कहते ना कि भी मार्केट में हम लोग गए, हमने कहा भी जो है 200 रुपए की कोई चीज दे दो, हम पहले उसका यूनिट प्राइस पूछते हैं भी एक यूनिट कितने की है, जैसे 1 किलोग्राम वो चीज कितने की है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने डिसाइड करते हैं 1 किलो लेना है 2 किलो लेना है। ठीक वैसे ही यहाँ पे है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इस चार्ज ने ये कह दिया यहाँ पे इस P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी हमने फाइंड की, उसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे यूनिट चार्ज रखोगे तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, यूनिट चार्ज रखोगे तो वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो क्या होती है उसकी फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है F/Q0। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी चार्ज पे वही इसकी क्या होगी डायरेक्शन होगी। सपोज अपने यहाँ पे चले जाए Q0 को अपने कहेंगे हमें तो यहाँ रखना है, मान लो R पॉइंट पे रखना है, तो अपने क्या होगा इसके ऊपर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम कहेंगे फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे कहेगा P पॉइंट R की जगह यहाँ पे T पॉइंट है मान लीजिए, तो यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे Q0 रखेंगे, इनको मिलाएंगे, जैसे यहाँ पे भी अपने इनको मिला देंगे, ये सोर्स चार्ज है इसकी अपने फील्ड फाइंड कर रहे हैं, तो इसको मिलाएंगे तो ये इस तरफ रिपेल करेंगे, इसको इस तरफ करेगा, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, ये फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ है, यहाँ पे इस तरफ। तो इस तरह से अपने देखेंगे कोई भी अपना जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है उसकी फील्ड जो है वो इस तरह से डाइवर्जिंग होती है। कोई भी जो चार्ज होता है अपने पास में जो पॉजिटिव है उसकी जो फील्ड है वो इस तरह से डाइवर्जिंग होगी, और इसकी जो फील्ड लाइंस है, फील्ड लाइंस वो हाइपोथेटिकल लाइंस होती हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए हम लोग बनाते हैं, और इसकी जो फील्ड लाइन होगी वो भी डाइवर्जिंग होंगी, बाहर की वजह से निकलेगी, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। कौन से चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q है जिसको मैं सोर्स चार्ज बोल रहा हूँ, और टेस्ट चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज है जिसका काम है सिर्फ वहां पे हम रख के देखेंगे तो वो किस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो होगी फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर की डायरेक्शन, और उसकी वैल्यू होगी F/Q0। अब अगर हम देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस डायरेक्शन में आएगी, तो मान लीजिए हमारा जो सोर्स चार्ज है वो नेगेटिव है, जो सोर्स चार्ज है वो मान लीजिए नेगेटिव होने का मतलब -Q। इसकी जो फील्ड है वो मान लो अपने को ये यहाँ पे वो पॉइंट मौजूद है, अपने को यहाँ निकालना है, पॉइंट P यहाँ है, कोई पॉइंट T अपना यहाँ है, तो यहाँ पे हम क्या रख के देखेंगे Q0 के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी उसके लिए अपने इस लाइन को मिला देंगे, तो हम देखेंगे फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगी। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी, ये होगी, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली T पॉइंट पे अपने क्या रखेंगे, Q0 चार्ज रखेंगे, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। तो हमारे कोई भी जो चार्ज है, जो Q चार्ज है अपना नेगेटिव अगर वो है तो उसकी फील्ड कैसे आएगी, इनवर्स आएगी, कन्वर्जिंग आएगी उसकी ओर। इसीलिए जो अपने अगर पूछा जाए कि Q लेस देन 0 के लिए, दैट मींस नेगेटिव के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ कीजिए, तो इस तरह से इस तरह से वो फील्ड लाइन है वो ड्रॉ होगी। फील्ड लाइंस क्या होती हैं, वो लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हाइपोथेटिकल लाइन जो बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं फील्ड लाइंस। और जो फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं, यानी पॉजिटिव से बाहर की ओर जाएंगी, और नेगेटिव पे वाइंड होती हैं, नेगेटिव पे अंदर की उसकी ओर फील्ड लाइन जो है वो आती है, ठीक है। साथ साथ फील्ड लाइन भी अपने कर रहे हैं, और फील्ड लाइन पे खींची गई जो कोई भी अपनी जो टेंजेंट होती है वो वहां पे फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। फील्ड लाइन पे खींची गई टेंजेंट फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से हम साथ साथ ही फील्ड लाइंस भी कर रहे हैं, हालांकि इसको मैं अलग से भी आपको करवा दूंगा, फिलहाल हम नॉर्मली कर रहे हैं। फील्ड क्या होती है,
इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो रीजन जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और उस फील्ड की वैल्यू को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इट इज डिफाइंड एज F अपॉन Q नॉट। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, फिर से फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, जैसे कि मान लीजिए अपने पास में कोई पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज आप सभी जानते हो जिसका साइज बहुत ही छोटा हो, उससे अपने r डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यहाँ पे अपने को फील्ड फाइंड करनी है। ये डेरिवेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर बहुत ज्यादा बेस्ड है, और डाइपोल की फील्ड फाइंड करना या अलग अलग कंडीशंस में फील्ड फाइंड करना, उसके अंदर ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। डाइपोल की फील्ड फाइंड करना या और भी क्वेश्चंस के अंदर नेट फील्ड फाइंड करना, उसके अंदर बेसिक जो फॉर्मूला यूज होता है वो यही यूज होता है। तो देखेंगे इसके अंदर क्या होता है, r डिस्टेंस पे Q चार्ज से पॉइंट P है, उस पे अपने को फील्ड फाइंड करनी है। तो तरीका क्या है इसका, यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग Q, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट, दिस विल बी इक्वल टू F and its value will be equal to KQ, लिख देते हैं, this will be equal to F and value of F will be equal to K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, ये, this will be the direction of force। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। कौन से लॉ से, कूलम्ब लॉ से, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वहां से हमने फोर्स की वैल्यू ली, K की वैल्यू रख भी सकते हैं, अभी यहाँ पे आगे भी रख सकते हैं, कभी आगे लिखेंगे इसको। F की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड कर ली, और हम लोग जानते हैं, we know that E जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, F अपॉन Q नॉट। So we will get E, this will be equal to K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। इसकी वैल्यू पुट कर दी हमने, F की वैल्यू यहां से हम इसमें हमने पुट कर दी। E की वैल्यू क्या आई, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहां से अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर। E की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपने पास 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज E ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और डायरेक्शन अगर देखिए हम लोग, पॉजिटिव चार्ज है तो ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में आएगी, R के। सपोज हमने R को एक वेक्टर मान लिया, जो कि ओरिजिन हम मान लें यहाँ पे, जहाँ पे चार्ज है वो ओरिजिन है, तो हम पॉइंट P को एक वेक्टर डिनोट करेंगे, पोजीशन वेक्टर जो होगा R वेक्टर। उस वेक्टर का R कैप किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और फोर्स भी किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी। इसलिए हम वेक्टर फॉर्म में इसको ये भी लिख सकते हैं कि E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q by R square into ये भी लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज आया, जो है ये यूनिट वैल्यू के लिए है। जैसे हम लोग डेली लाइफ में चीजें यूनिट के अंदर डील करते हैं, वैसे ये भी अपने को किसी चार्ज के पास में कोई पॉइंट दिया हुआ है तो वहां पे ये बताएगा कि अगर वहां पे यूनिट चार्ज हम लेके आए तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, इस बारे में अपने को ये बताएगा। जैसे कहीं पे अपने को बता दिया कि E जो है वो 10 न्यूटन पर कूलम है, E की जो वैल्यू है वो है 10 न्यूटन पर कूलम, जो यूनिट क्या होगी 10, फोर्स की यूनिट न्यूटन, इसकी यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो हम अगर वहां पे 1 माइक्रो कूलम का चार्ज लेके आए हैं या 10
चार्ज लेके आए हैं तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू Q इनटू E, क्योंकि E क्या होता है यूनिट की फोर्स, Q जितना चार्ज हमने वहां आगे रखा है उसको क्या करेंगे उससे मल्टीप्लाई, F की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 10 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻⁶। ये इसका इंपॉर्टेंस है, ये अपने को यूनिट चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स को बताता है। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो फोर्स होती है उसकी वैल्यू क्या होती है Q इंटू E, जो फोर्स होती है उसकी वैल्यू क्या होती है Q इंटू E, क्योंकि E अपने को बताता है यूनिट चार्ज पर लगने वाली फोर्स। आपके पास में कोई ब्लॉक है मान लीजिए, आपके पास में कोई ब्लॉक है मान लीजिए, इस ब्लॉक पे इस तरह से फोर्सेस लग रही हैं F mg n, तो इसके ऊपर आप नेट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी उन तीनों का आप वेक्टर सम कर देंगे, इसका इसका और इसका, तीनों का आप क्या करेंगे वेक्टर सम कर देंगे। यही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपके पास में पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट B है, ठीक है, A पर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम और B पर चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, और आपको किसी C पॉइंट पे फील्ड फाइंड करनी है, तो फील्ड जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 1 मीटर, जिसकी साइड है 1 मीटर, तो आपको फील्ड फाइंड करनी है सी पॉइंट, तो फील्ड कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप क्या करेंगे, पहले आप E1 फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे आप क्या रख के देखेंगे Q0 रख के देखेंगे सी पे, सबको भूल जाना है अपने को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। आपको क्या करना है, ये जो Q1 है वो Q0 को इस तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसको हम बोलेंगे E1, और ये Q2 जो है वो Q0 को इस तरफ रिपेल करेगा, यानी वहां पे इस चार्ज की जो फील्ड है वो तो होगी इस डायरेक्शन में, और इस चार्ज की जो फील्ड होगी वो होगी इस डायरेक्शन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी जो नेट फील्ड होगी वो सभी फील्ड जो चार्ज बनाएगा उसका वेक्टर सम होगा, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। जिस नॉर्मल केस में हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो नेट फोर्स कितनी होगी, इसका 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 वेक्टर सम, वैसे यहाँ पे भी इसकी फील्ड इस डायरेक्शन में, इसकी फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो क्या होगा, नेट फील्ड होगा, क्योंकि फील्ड भी किसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फील्ड एट ए पॉइंट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड्स एट दैट पॉइंट बाई ऑल द चार्जेस। तो यहाँ पे इसकी फील्ड किस तरफ है, इधर, इसकी फील्ड किस तरफ है, इधर। कैसे पता किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मुझे क्या रखना है, Q0। जब मुझे इसको डील करना है तो इसको भूल जाना है, तो हमने इसको देखा इधर पुल करेगा, पुश करेगा, और इसको डील कर रहे हैं तो इसको अपने कंसीडर नहीं करना है। जब हम B और C को कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट को, तो B पे चार्ज है इतना, इस पे Q0 की डायरेक्शन होगी ये, इन दोनों को हमें डील करना है डायरेक्ट, ठीक है। अब E1 और E2 की अपने वैल्यू फाइंड कर लेंगे। E1 की जो वैल्यू है वो आएगी K Q1 अपॉन R स्क्वायर 1। तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये भी होगी 1 मीटर, ये भी कितनी होगी 1 मीटर। तो E1 की जो वैल्यू हो आएगी 9 × 10⁻⁹। मान लीजिए वैक्यूम के अंदर है चार्ज, तो वैक्यूम के अंदर चार्ज होते हैं तो K की वैल्यू होती है 1/4πε0 which is equal to 9 × 10⁹। Q1 की वैल्यू आएगी 10 × 10⁻⁶ अपॉन जो अपना R है उसकी वैल्यू आएगी 1 + 0। इसी तरह से E2 की वैल्यू जो है वो भी क्या आ जाएगी, अपना 9 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁻⁻⁶। कई बच्चे इसको चेंज नहीं करते, चेंज करना पड़ेगा इसको, क्योंकि जो फील्ड है उसकी यूनिट जो है वो होती है न्यूटन पर कूलम, ना कि न्यूटन पर माइक्रोकूलम। तो जो चार्ज दिया है उसको अपने को चेंज करना है,
यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे भी क्या आया 1 आया आपके पास, क्योंकि साइड है वो क्या दी हुई है अपने को 1 दी हुई है ऑलरेडी। तो E1 E2 की वैल्यू आ गई। नेट फील्ड जो आप फाइंड करेंगे E नेट दैट विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, दिस विल बी इक्वल टू E नेट, दिस विल बी इक्वल टू वैल्यू अगर हम इसकी फाइंड करें दैट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम का जो फॉर्मूला होता है वो यूज होगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमारा ये जो एंगल है ये कितना होगा 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा 60 डिग्री। इसके बाद हम इसको फील्ड को सॉल्व कर दो। ठीक है, तो बेसिकली सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट पे नेट फील्ड जो होगी वो सभी फील्ड जितनी भी वहां पे बन रही है अलग अलग चार्ज की उन सब का वेक्टर सम होगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, पहले इसकी फील्ड निकाली। इसकी फील्ड कैसे निकालनी है, यहाँ पे क्यू नोट को मानना है, क्यू नोट पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है वो इसकी फील्ड की डायरेक्शन होगी। इसी तरह से यहाँ पे इस डायरेक्शन में जिधर लग रही है वो क्यू नोट पे जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी वो इसकी फील्ड की डायरेक्शन होगी। दोनों को क्या करना है अपने को वेक्टर सम करना है, E1 E2 और यहाँ पे भी क्या है E2 है, दोनों को हमने जोड़ दिया। E नेट जो हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 into cos थीटा का। तो ये अपना पूरा उसका टॉपिक है, इसको आपको स्टडी करना है। ठीक है, थैंक यू।